फॉर यू खबर आपके लिए। नगर पालिका में काबिज होने से पहले आप समाज सेवा से जुड़े रहे, कि नहीं लगा कि क्यों आपने राजनीतिक दल ज्वाइन अभी तक नहीं किया? मैं समझता हूँ मुझे राजनीतिक तौर पे लोग किसी भी पार्टी में मैं जाता हूँ तो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, किसी पार्टी में मैं गया नहीं कि लोग मुझसे नाराज हुए। अच्छा, और कोई चुनाव लड़ता हूँ या मन बनाता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। कॉन्सेप्टर मशीन जो कि कूड़ा उठाने के लिए आती है, कहते हैं लोग कि वो मशीन अभी तक खड़ी हुई है, कभी उन्होंने रोड पर नहीं देखा। झाड़ू लगाने वाली मशीन है, कभी उन्होंने रोड पर नहीं देखा। इस पर क्या कहते हैं? हमारी मशीन है झाड़ू लगाने वाली, इसका जो डीजल खर्चा है वो शायद 10 लीटर पर घंटा है। और हमारी नगर पालिका की इकोनॉमिक कंडीशन, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कोरोना के कारण इतनी खराब है कि हम 2 साल से अपने कर्मचारियों की वेतन नहीं दे पाए। एटा नगर पालिका का चुनाव 11 मई को होना है। लगातार सभी प्रत्याशी अपने चुनावी मिशन को लेकर पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं। हम इस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन हैं एटा नगर पालिका की, मीरा गांधी, उनके पति और चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश गांधी के साथ में हैं, जो कि बड़े सादगीपूर्ण तरीके से इस चुनाव में हैं। लगातार 2 बार चेयरमैन रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। किस तरीके के चुनावी मुद्दे हैं, क्या चेंज है पहले से इस बार? किसमें? आपके नगर पालिका क्षेत्र को लेकर जो आपको क्या लगता है कि अभी तक जो आपने विकास कार्य किए, क्या कुछ कमी रह गई? अगर आगे चेयरमैन बनते हैं, उनको पूरा करने के लिए कुछ प्रमुख जो मुद्दे हैं, बिंदु हैं, उनको लेकर पूछें। देखिए, ऐसा है कि 2010 और 11-12 मैंने समानांतर नगर पालिका अपने खर्चे से चलाई, और मैं कह सकता हूँ कि कई करोड़ रुपए हैंडपंप और पूरा मिट्टी का कार्य शहर में कराया, और तमाम पुलियाँ और तमाम गलियाँ पक्की कराने का काम भी किया। शहर का जल भराव खत्म किया। उससे खुश होकर के लोगों ने हमें 2012 का चुनाव नगर पालिका का निर्दल रूप में इतने मतों से जिताया कि सभी दलों के जितने वोट थे जोड़ के तब भी हमारे बराबर नहीं थे। उसके बाद हमने पूरा शहर पक्का करा दिया। हमने इनाम रख दिया कि कोई गली कच्ची बताए, क्योंकि तब शहर के तालाब जैसे हालत थे। और शहर में कई मार्ग ऐसे थे, जैसे नन्नूमल चौराहा है, रशिमलोक है, प्रेंटिस स्कूल है, अंधी मोड़ है, बालाजी मंदिर है, यहाँ तालाब की तरह हर सड़कों पे पानी भरा रहता था। और विकास नगर में तो लोग बल्ली लगा के सांप तैरते थे। भूतेश्वर रोड पे लेफ्ट साइड में आप जाएंगे, पश्चिम साइड में तो तालाब था वहाँ। और भी शहर में बहुत बुरे हालात थे। गांव के लोग कहते थे हमारा गांव तब भी ठीक है। तो ये सब हमने बहुत मेहनत करके काम किया, और नतीजा ये रहा कि 2017 का चुनाव भी लोगों ने हमें जिताया, पूरे शहर ने। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव में लोग पार्टी नहीं देखते। अच्छा, ये पार्टी का चुनाव भी नहीं है, तो प्रधान की तरह चुनाव है। इसमें लोगों की व्यक्तिगत संबंध पे चुनाव जाता है। लेकिन इस बार तो पार्टी विशेष, इसको बिल्कुल पार्टी सिंबल को लेकर मतलब राजनीति हावी है। नहीं, पार्टी सिंबल तो पहले भी था, लेकिन शहर की जनता, जो एटा जिले की जो जनता है, एटा जिले के जो बुद्धिजीवी हैं, इस चुनाव को जो है दूसरी तरह से लेते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि लगातार निर्दल लोगों को, एक सड़क छाप व्यक्ति को लोग वोट कर रहे हैं। एक्चुअल में पैसे वाला नहीं, मैं लठ वाला नहीं, पार्टी की ताकत वाला नहीं, सिंगल मैन, और लोग मुझे चुनाव जिता देते हैं। तो भाई, इस कर्जे को तो मैं जीवन भर उतार नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश तो करता रहूंगा। और मैं अपने विकास के बल पर ही, और मैंने आज तक किसी वोट दो या मत दो, मैंने सभी वर्गों का काम किया है और करता रहूंगा। और दूसरा, किसी भी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये नहीं कह सकते कि राकेश गांधी ने हमारी बात को नहीं माना, हमारे कहने से काम नहीं किया या हमारा सम्मान नहीं किया। हमेशा इस नगर पालिका में काबिज होने से पहले आप समाज सेवा से जुड़े रहे, कि नहीं लगा कि क्यों आपने राजनीतिक दल ज्वाइन अभी तक नहीं किया? क्या अगर किसी राजनीतिक दल के माध्यम से और ये सेवाएं जो आप अभी तक करते रहे हैं, क्या इनको और बेहतर नहीं हो सकती थी? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ मुझे राजनीतिक तौर पे लोग किसी भी पार्टी में मैं जाता हूँ तो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, किसी पार्टी में मैं गया नहीं कि लोग मुझसे नाराज हुए। अच्छा, और कोई चुनाव लड़ता हूँ या मन बनाता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। आपकी लोकप्रियता को देखते हुए क्या ऑफर नहीं मिले कभी? नहीं, ऑफर तो नहीं मिले,
क्योंकि ऑफर तो राजनीतिक लोग मिलने तब ना, पार्टियों में इतनी टिकट की मारा मारी होती है, तो वहां मेरे जैसे कार्यकर्ता को तो कोई टिकट मिलने का सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं अगर टिकट की बात करता हूं, अन्य पद की या कोई चुनाव की, तो लोग नाराज हो जाते हैं। एटा के लोग हमें केवल चेयरमैन के रूप में और निर्दल रूप में पसंद करते हैं। मैंने ये 100% बिल्कुल तय कर लिया है। वो मेरे यहाँ के किसी को चेयरमैन पसंद नहीं करते, और मैं अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा तो निश्चित हार जाऊंगा, इसलिए मैं किसी पार्टी से भी नहीं लड़ना चाहता। इस बार क्या देख रहे हैं अपने चुनाव को लेकर? इस बार मैं समझता हूं कि जो 2012 में जो चुनाव हुआ था, मैं 9,500 वोटों से जीता था, और सभी दलों के वोट थे ना, उतने मुझे अकेले को मिले। वही स्थिति रिपीट होने जा रही है। हमेशा चुनाव में एक आपका नारा रहता है, जैसे पहले के विकास की आंधी राकेश गांधी, इस बार कुछ नया? नहीं, देखो, विकास की आंधी राकेश गांधी, ये तो लोगों ने नारा लगाया, मैंने नहीं लगाया। लेकिन मेरा तो विकास का मुद्दा ही है, और विकास की मुद्दा और कौमी एकता, सबके साथ समान व्यवहार। और आपने देखा होगा कि हम जब से चेयरमैन हैं, तो आप किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति से पूछिए, तो हर पंडित जी को ये लगेगा यार वो राकेश गांधी पंडित, उनको लगता है हमारे जाति का चेयरमैन है, ठाकुर साहब को लगता है हमारी जाति का चेयरमैन है, यादवों को लगता है यादव चेयरमैन है, जाटव समाज को लगता है वाल्मीकि समाज, और हमारे जैसे लोधी समाज है, शाक्य समाज है, हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, जैन समाज के लोग, हर व्यक्ति को, वाल्मीकि समाज को, सबको लगता है हमारा चेयरमैन। रिक्शे वाले समझते हैं रिक्शे वाला चेयरमैन है। ये क्या है, इसका कारण ये है कि हम लोगों से घुल मिल के रहते हैं और सबके साथ समानता का व्यवहार रखते हैं। और एक्चुअल में मैं किसी पार्टी में इसलिए नहीं जाना चाहता और पार्टी से लड़ना चाहता, क्योंकि पार्टियां जाति पाति में बटी हुई हैं। तो मैं जाति पाति में, भावनाओं में विश्वास नहीं रखता। मैं तो लोगों को इंसान समझ के सबका सम्मान करता हूं। तो मैं पार्टी में चला गया तो मैं तो खुद ही जाति पाति में बट जाऊंगा। इसलिए भैया मैं तो निर्दल ठीक हूँ। गांधी जी, आपके विरोधी जो बोलते हैं, या जनता की तरफ से एक सवाल, गांधी जी ने ठीक विकास कार्य किए, बहुत सारी चीज़ें की, नगर पालिका की बेहतरी के लिए कुछ आधुनिक उपकरण यंत्र भी नगर पालिका के खेमे में शामिल किए। कॉन्सेप्टर मशीन जो कि कूड़ा उठाने के लिए आती है, कहते हैं लोग कि वो मशीन अभी तक खड़ी हुई हैं, कभी उन्होंने रोड पर नहीं देखा। झाड़ू लगाने वाली मशीन कभी उन्होंने रोड पर नहीं देखा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे एक कारण है। ये जो हमारी मशीन है झाड़ू लगाने वाली, इसका जो डीजल खर्चा है वो शायद 10 लीटर पर घंटा है। और हमारी नगर पालिका की इकोनॉमिक कंडीशन, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कोरोना के कारण इतनी खराब है कि हम 2 साल से अपने कर्मचारियों की वेतन नहीं दे पाए। और आप यकीन करिए, हमने कैसे तैसे जिलाधिकारी महोदय जो अंकित अग्रवाल साहब हैं, इनका आशीर्वाद मदद लेके जैसे तैसे पत्र लिखवा के हमने अपनी, केवल इसी स्थिति में हम पालिका को ला पाए कि हम वेतन दे पा रहे हैं। जो हमारे तो पैसे ना मिलने के कारण हमारे कर्मचारी हाईकोर्ट चले गए पालिका के खिलाफ। तो इसलिए ये कभी कभी मशीन चल पाई है झाड़ू वाली, ये बात भी सही है, लेकिन डीजल का खर्चा बहुत हो जाता है, इसलिए नहीं चल पाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी मशीनें हमने बेड़े में शामिल की हैं। और आपने देखा होगा पहले तो कोई मशीनें नहीं थी। बिजली की अलग मशीन है हमारे यहाँ, झाड़ू लगाने की अलग मशीन है, सिल्ट निकालने की अलग मशीन है, और तमाम तरह की मशीनरी आई हैं। और तमाम तरह के, आपने देखा एटा में जो है, जब रात को निकलो तो लगता है आगरा MG रोड है, कितना तिरंगा लाइट लगा है। तिरंगा लाइट बिल्कुल आगरा ऐसा पूरे शहर में करना है हमें वाईफाई लगाना है पूरे शहर में, हमें डिजिटल। आज देखिए, महान पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति, कितनी दयनीय स्थिति थी, हमने कितना सुंदरीकरण कराया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनकी मूर्ति है। और जैन समाज का स्तंभ देखिए, कीर्ति स्तंभ कितना सुंदर बना है। घंटाघर का सुंदरीकरण जब से बना तब से नहीं हुआ, ना पुताई तक तो कोई करता नहीं था, हमने सुंदरीकरण कराया है। अच्छा, तो क्या लगता है, जैसे निर्दलीय रहे आप और सीट पर रहे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, कहीं सरकार की तरफ से इतनी आसानी से जो बजट आपको मुहैया होना चाहिए था वो नहीं हुआ? ना, ऐसा नहीं है। देखिए, इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हो, चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे निर्दल हों, इस कार्यकाल में बजट कोरोना के कारण प्रदेश सरकार नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत को कम दे पाई है। और इसमें हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो खैर बड़े स्तर के नेता हैं, वहाँ तक तो हमारी पहुँच नहीं है। लेकिन हम आपके द्वारा हम कहना चाहते हैं कि हमारे जिले के जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, डेविड भाई साहब हैं, या हमारे वीरेंद्र भाई साहब हैं, राजू सांसद जी हैं, और डॉक्टर दिनेश वशिष्ठ जी हैं, अन्य जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनका हमें पालिका चलाने में पूरा सहयोग मिला है। और हम समझते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या जो भी सोच अलग हो सकती है, लेकिन शहर के विकास में इन लोगों का बहुत अच्छा हमें सहयोग मिला। इस बार के चुनाव में अपनी जीत का मजबूत अगर दावा आप मानते हैं, तो उसका क्या ऐसा आधार है? एक
लाइन में बता देखिए, एक लाइन में मैं यही कहेंगे कि जो वर्तमान में जो प्रत्याशी है, देखिए जो जहीर भाई साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक्चुअल में करीब 6 चुनाव लड़ चुके हैं। तो वो हमारे उनके समाज के ही लोग ये कह रहे हैं कि यार कब तक वोट दें, हम तो तंग आ गए, अब भाई इनको वोट नहीं देना है, राकेश गांधी को देना है। और राकेश गांधी ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मुस्लिम चेयरमैन नहीं है, हम उनके साथ भी, मुस्लिम भाइयों के साथ भी मिलके काम करते रहे हैं। दूसरा जो पंकज भाई साहब हैं, हालांकि हमारे बचपन के मित्र हैं और हमारे बड़े हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक्चुअल में शहर में उनको जान पहचान नहीं है। लोग उनको अभी हमसे पूछ रहे हैं, हर मोहल्ले में आप पूछना बोला भाई साहब पंकज गुप्ता को आप जानते हैं? तो वो बोले भाई साहब हम तो जानते नहीं। और आप यकीन करना, मैं इस मंदिर में बैठ रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा, उनके वकील लोग, अधिवक्ता कह रहे हैं कि वो तो नमस्ते ही नहीं लेते किसी की, ना नमस्ते करते हैं, बस ऐसे करते हैं, कोई कहे नमस्ते तो वो ऐसे कर देते हैं। लेकिन भाजपा का पार्टी प्रबंधन तो जोर पकड़े हुए कि हर हाल में हम बहुत सारी सीटें जीत कर लेके आएंगे। केवल पार्टी प्रबंधन अनुशासन की वजह से भीड़ दिखा रही है, वह उनमें से आधे लोग हमारे समर्थन में हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शहर की सरकार की ताजपोशी के लिए जो मतदान होगा वो 11 तारीख का होगा। हम राकेश गांधी से बात कर रहे थे, जो कि लगातार 10 साल से यहाँ पर चेयरमैन के पद पर काबिज रहकर यहाँ के लोगों की सेवाएं वो करते रहे हैं। कई और भी उनका अभी चुनाव की शुरुआत है एक तरीके से देखा जाए, और अपने मिशन को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हैं। उन्हें लगता है कि इस बार भी शहर की सरकार की कुर्सी पर उनकी ताजपोशी होगी। कैमरा पर्सन कार्तिक यादव के साथ N4E न्यूज़ के लिए देवेश दीक्षित।